जय हिंद। देखिए आज हम बात को समझते हैं आखिर रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ कब से हुआ और जब से प्रारंभ हो तब से लेकर के आज तक हम सारे अपडेट को चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी समझते हैं आखिर व्लादिमीर पुतिन किसके पास फोन किए थे और कौन इनके पास फोन किया, आखिर क्या इन्होंने रिएक्शन दिया, कितनी आखिर अच्छे से धमकी दिया और कितना मैप बदलता चला गया और रूस ने अब तक यूक्रेन के कितने हिस्सों पे कब्जा किया है, कितना हिस्सों पे इस समय सेनाएं लड़ रही हैं, इन सब की चर्चा करेंगे और फिलहाल में जो पाकिस्तान की स्थिति है उसको भी समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे जो तुर्की में इस समय भूकंप आए थे उसमें अपन भारत सरकार का आखिर क्या रिएक्शन रहा है, उन सब को हम समझते हैं बारी बारी से। देखिए जरा सा बात क्या है ना, यहाँ पे देखिए जरा सा ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे रूस यहाँ पे है और जबकि यूक्रेन आपका यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे ये सब सारे के सारे हिस्सा है पूरे, ये यहाँ पे है यूक्रेन, यहाँ पे है पोलैंड। अब मेन हिस्सा क्या है, हमको यूक्रेन ही देखना है। अब हम आगे चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड मैप जिस हिसाब से आप देख जाए कि यूक्रेन है कहाँ पे। अब ये 24 फरवरी की प्रारंभ हुआ और युद्ध जब से प्रारंभ हुआ आप देखेंगे और लगभग फरवरी से मार्च तक ले लगभग हिस्सों पे रूस ने कब्जा कर लिया था। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा यूक्रेन है। यूक्रेन हालांकि ये आपका पूरा का पूरा खेरसोन है, खेरसोन पे कब्जा हो गया था आराम से। इसके बाद इस एरिया पे मतलब लगभग चीजों पे कब्जा कर लेते। फरवरी और मार्च का एक केवल आपका मैप है। जबकि आप फिर देखेंगे अप्रैल में ये सब हिस्सा गायब हो गया, यानी कि यूक्रेन ने कुछ चीजों को रिकवर कर लिया, ये सब इलाकों को छुड़ा लिया। आप यहाँ पर ये सब इलाकों को यूक्रेन ने खुद लड़ करके छुड़ा लिया। और कैसे छुड़ा इसकी हम चर्चा करेंगे। और फिर रूस का कितना हिस्सा बचा, केवल इतना। रूस सोचा शुरुआत में तो बहुत तेजी से रूस लड़ा, लेकिन बैकअप ही यूक्रेन बहुत तेजी से किया। देख रहे कितना हिस्सा यूक्रेन ने कवर किया केवल महज 2 महीने। अब यहाँ पे आप देखिए जून 20 जून का मैप है। 20 जून मैप में लगभग चीजों को फिर से कवर कर लिया। व्लादिमीर पुतिन थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, लेकिन अभी भी इतना कब्जा किए हैं, अभी भी कब्जा है। और आगे देख लीजिए अब तक क्या हुआ है। अब यहाँ देखिए अगस्त 13 अगस्त को क्या हुआ। 13 अगस्त को भी मैच सेम का सेम रहा, युद्ध लड़ते रहे और वहीं दोनों लोग ठप रहे। अब इसके आगे आप यहाँ पे देखिए ये अक्टूबर का है और अब बस आप इसको हिस्सा देखना है आपको। ये आपका यूक्रेन था, ये पे सीमित है, जबकि ये वाला हिस्सा पूरा रूस ने कब्जा कर लिया था और ये वाला जो हिस्सा है इस समय युद्ध चल रहा था। अक्टूबर के महीने में युद्ध चल ही रहा था और फिर जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर 2022 का। दिसंबर में जहां से युद्ध लड़ रहे थे उतने ऊपर फिर से यूक्रेन ने कब्जा कर लिया, फिर रूस भी आगे बढ़ा। फिर आप यहाँ पे देखिए ये है जनवरी 2023 का अब का है 2023। हम देखिए अब तक यहीं पे रूस फंसा हुआ है, अभी भी युद्ध चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे बढ़ रहा है। कैसे आगे पीछे हो रहे हैं आप इसको आराम से समझिए। देखिए रूस ने मारा एकदम तबाही ला दिया और कैसे लाया उसको हम समझेंगे। हाई मास कैसे रूस ने लाया, कहां से यूक्रेन ने। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर सब ये पूरा यूक्रेन का एरिया है, सबको मारा तबाह कर दिया रूस ने काफी तेजी से। अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे अभी बेचारे थोड़ा सा पगला गए, आखिर क्या करें। इनको उकसाने वाला एक इंसान था, कौन, अमेरिका। यही थे उकसाने वाले, आखिर क्या करना क्या नहीं। अब ये कूद पड़े रूस के पीछे। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे हम हैं और नाटो सेनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लगभग 30 देशों का समर्थन है, लेकिन 30 देशों पर लगभग 50 देशों का समर्थन इनको मिल रहा है। रूस के साथ तो है ना उत्तर कोरिया है, चीन है, इनको कैसे नजरबंदी कर सकते हैं। इनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं ये अकेले ही रहे, लेकिन इनके हिम्मत की इमदाद देंगे। ये अकेले खुद मतलब यानी कि रूस जो है अकेले खुद 50 देशों से लड़ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली तो एक ही देश से, समझ रहे हैं। अब ये क्या काम किया, चले गए अमेरिका के पास। अमेरिका से कहा देखिए भैया आपके कहने पे हम ये लड़ना प्रारंभ कर दिए। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा देखिए अब तो रूस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझाया गया, इसने कहा कि अमेरिका को देखो अगर हम हार गए तो समझो पूरी की पूरी नाटो सेना हार गई, अगर हम हार गए समझो अमेरिका हार गया। इन्होंने कहा बात तो नंबर 1 किया, अगर ये हार गए, उकसाने वाले कौन थे, हम ही थे, अगर ये हार गए इसका मतलब सारे के सारे नाटो सेना हार गई। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुमको हम सपोर्ट करते हैं, कोई करे या ना करे पूरी नाटो सेना करेगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दे दिया इसको सिस्टम को 84 रॉकेट लॉन्चर है, इसे कहा जाता है। दरअसल करता क्या है, इसे एक आदमी आराम से टारगेट कर सकता है, एक आदमी अपने कंधे पर रख करके उसे हिट कर सकता है। यहाँ देखिए एक आदमी लेके बैठा है और इसे हिट कर सकता है, एक इंसान आराम से ले सकता है। देखिए अगर भी किसी भी जहाज को अगर रडार सिस्टम से बचना है उसे थोड़ा सा तो अपना नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे उसको चलना है, लेकिन ट्री आकार के, पेड़ के आकार के चलना होगा। अगर कोई जहाज नीचे चल रहा है ये तो आराम से टारगेट बना लेगा।
तो ये सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ रूस के लिए, और अमेरिका ने इसको धुआंधार दे दिया। इसके पास कोई कमी नहीं थी। अब इसके बाद कोई भी जहाज अगर नीचे जा रहा है उसको आराम से उड़ा सकते हैं। अब यहाँ की जनता मार देख रहे हैं, एकदम जैसे अपने यहाँ होता है दीमक लग जाए, वैसे यहाँ पे ढूंढ लग गया है एकदम खतरनाक लड़ाई सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा यूक्रेन वाले एक दिमाग लगा है। दिमाग क्या लगा, देखिए एक फोन से चलने वाला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ड्रोन, इसे कहते हैं ड्रोन। देखिए लोगों ने किया क्या, इसी ड्रोन ने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बारूद बांध दिया, यानी कि बम टाइप उन्होंने बांध दिया। अब इस ड्रोन में सीसीटीवी कैमरा है और इसे आराम से टारगेट कर सकते हैं, किसी फोन के जरिए से चलाया जा सकता है। अब आराम से इसको उड़ा देते थे। अब ज्यादा कितने का, 10 लाख का, कितने का, ज्यादा महंगा तो है नहीं, बस इसको उड़ा देते थे और देखते रहते थे कहाँ पे सेना है, और जहां पे रूस की सेना होती थी आराम से इसको हिट कर देते थे। और प्लस अब रूस क्या करे, अब 10 लाख कुछ हजार की चीज के लिए 10 लाख का मिसाइल थोड़ी मारेंगे। अब कौन मारे, कोई दिक्कत, नुकसान तो काफी रूस सह रहा था, लेकिन रूस ने यूक्रेन में काफी ज्यादा दिमाग भी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए अमेरिकन कहा अभी और भी सिस्टम देते हैं, दे दिया हाईमास, जिसका आता है हाईएस्ट मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाईमास। हाईमास दे दिया। हाईमास सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ। हाईमास देखिए जहां पे इनका सब बंदर वक्त गाड़ियां थी, जहां पे इनका अड्डा था, यूक्रेन का जितना घुसे थे, सब के सब ज्यादा रिकवर किए केवल हाईमास सिस्टम ने रिस्पॉन्स दिया, अमेरिका दे दिया। अब पुतिन भड़क गए कि भाई तुम सब काहे कर रहा है। अब पुतिन तो भड़क गए, लेकिन भड़कने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। अब पुतिन ने दिमाग लगा, कहा कि हाईमास को कैसे उड़ाया जाए। अब ये चले गए ईरान के पास, चले गए ईरान के पास। ईरान के पास से आए शाहिद ड्रोन। ये शाहिद ड्रोन सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ इसको आप समझिए। शाहिद ड्रोन दरअसल होता क्या है, एक मीडियम रेंज वाले को मतलब काफी दूर तक ये मार कर सकती है, और प्लस ये रडार सिस्टम में पकड़ में ही नहीं आती। देखिए हाईमास क्या करेगा, रडार सिस्टम है पकड़ कर उड़ा देगा, लेकिन ये क्या करता है, ये सबसे खतरनाक था हाईमास। ज्यादा इसकी रेंज में मतलब ज्यादा आकार में बड़ा नहीं था, टोटल 3.5 मीटर लंबा था, चौड़ा भी 2.5 मीटर था, ज्यादा इसकी रेंज नहीं थी। लेकिन ये सबसे खतरनाक सिद्ध क्या होता है, अगर इसे किसी टारगेट को सिद्ध करके आप मार दिए, ये तब तक भटकता रहेगा जब तक अपने टारगेट को पकड़ न ले कि हमारा टारगेट एग्जैक्टली कहां पे है, और जैसे ये टारगेट को पकड़ा तब जाके हिट करेगा, तब जाके अपने टारगेट को आएगा, अन्यथा ये घूमता ही रहेगा, हिट करने वाला नहीं। ये सबसे ज्यादा ईरान ने बहुत अच्छा काम किया जो रूस को दे दिया। और इसे सिंपल से किसी भी ट्रक सिस्टम आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे कई सारे आप ड्रोन लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कितना महंगा आएगा, कुछ रुपए का आराम से। हालांकि दिन पे दिन बहुत ज्यादा पैसा रूस खर्चा कर रहा है, इसको आगे समझिए। यहाँ पे देखिए आखिर उसी ड्रोन की देर रही जो एक से एक बंदर वक्त गाड़ियों को, टैंक को रूस ने एकदम ध्वस्त कर दिया। ये सब को एक तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए रोड पे बंदा घूम रहा है, टैंक बगल में पड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम कहें भाई साहब ये ऐसे ही गिर रहे हैं, अगर भारत में ऐसा सिस्टम होता, हम कहते हैं सब लोग उठा करके ले जाते हैं और कबाड़ी दुकान पे बेच देते, और कबाड़ी वाले आराम से ले भी लेते। अरे हम कहते हैं अगर भारत में कहीं ट्रक भी पलटी हो जाए, अगर उसमें मुर्गी लदा रहे, भाई साहब 1 घंटे में पूरा ट्रक खाली, आप देख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं, भारत में इतने खतरनाक होते हैं, हल्के में नहीं है वो, अजीब हाल है। और ये समझिए, ये देखिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ये पहले नचनिया थे, ये धुआंधार नाचते थे, लेकिन पता नहीं कैसे इनके पास दिमाग आया, बन गए राष्ट्रपति। भाई यूक्रेन के देख रहे हैं एकदम जब जा रहे डांस, अब हमको तो डांस नहीं आता, देख रहे हैं एकदम खतरनाक डांस करते थे। हम सोचते हैं नचनिया लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं, अजीब बात। और इतना अच्छा इस युद्ध में इतना अच्छा बेचारे का माइंड भी काम कर रहा है, लाइक इनके साथ कुछ सलाहकार भी हैं। ऐसी बात नहीं अकेले सब कुछ करे। कोई राष्ट्रपति कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करता। मोदी जी कुछ करते हैं क्या, जब तक उनको कोई सलाह न दिया जाए मोदी जी केवल धोख जैसे खड़े रहेंगे, समझ रहे ना, कुछ नहीं कर सकते कोई। अब आप यहाँ देखिए यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, जेलेंस्की के लिए सबसे अहम बात क्या होगी पता है, कि अपने सैनिकों के बीच में जाकर के उनका बल को उत्साहित किया। देखिए यहाँ पे सैनिकों को बीच जाकर के उनके अंदर एक जोश भरा, भाई कोई दिक्कत हम तुम्हारे साथ में। लेकिन रूस को क्या लगा, बेचारे शायद अपने राजधानी में बैठे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बंदा युद्ध के बीच में जाकर के अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा किया हर जगह पे। लेकिन रूस ने गलती किया, वो ये जगह बैठे रह गए। अब रूस बेचारा हमेशा बैठे रहे, लेकिन ये बैठे नहीं रहे, हमेशा के हमेशा युद्ध में भागे लेते रहे। भाई बीच में जाकर के अपने जनता को भी उत्साहित, भाई कोई दिक्कत, हम लोग साथ में हैं, सब लोग युद्ध के लिए लड़ेंगे, हम लोग मतलब एकदम एक से एक मतलब खतरनाक विचार दिए। अब रूस ने सबसे बड़ी गलती क्या की, अपने जनता को कहा देखिए सबको युद्ध में शामिल होना है, सबको हम सेना में भर्ती करेंगे। अब यहाँ की जनता भड़क गई, बोले हम सेना में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ के लोग कुछ करने लगे एकदम धरना प्रदर्शन,
अब जो जो धरना प्रदर्शन किए सब तो पकड़ ले गए भाई, क्या नहीं बनोगे, सेना में शामिल होना है आपको। और प्लस यहाँ पे देखिए भैया मारपीट एकदम एकदम फोड़ दिए सबको, और इसी के चलते से रूस की लगभग संख्या गायब हो गई, यानी कि देश छोड़ दी। देख रहे हैं सब, जैसे जगह पाए जैसे पाए वैसे हम देश छोड़े, बस हमको जाना है यहाँ से, बस कुछ भी आप कीजिए। रूस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा ये, मतलब भाई आप बताइए जनता को शामिल करेंगे। देखिए रूस के लिए क्या था ना, दरअसल जब सोवियत संघ पूरा का पूरा सोवियत संघ था, उसमें 7 डेज वार चलाए थे उन्होंने, यानी कि पूरे यूरोप को हराने के लिए इन्होंने 7 डेज वार चलाया था, यानी कि युद्ध अभ्यास करेंगे 7 दिन तक, पूरे यूरोप को हराएंगे, साथ में अमेरिका को भी हराएंगे 7 दिन। लेकिन आप देखेंगे ये ज्यादा सफल नहीं रहा, इसके बाद आप देखेंगे सोवियत संघ टूट गया, काफी सारे देश अलग हो गए, ये सक्सेस नहीं हुआ। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है यही 7 डेज जो वार था वही लागू कर दिए, हम सबको हराएंगे। अब हराएंगे कैसे आप हरा सकते हैं, ऐसे आसान बात कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने फोन किया किसके पास, पुतिन के पास। तो पुतिन को कहा देखिए युद्ध को लड़ना ठीक नहीं है, युद्ध बंद कर दिए, क्या मतलब है युद्ध लड़े। इन्होंने सोचा कि हम मोदी जी बन जाए, जैसे मोदी जी सलाह देते हैं पुतिन को, अभी मोदी जैसा बनने का प्रयास किया। इनको पुतिन ने कहा देखिए महज आधा घंटा लगेगा, रूस से बस एक मिसाइल मारना है, आप जहां बैठे आप खुद उड़ जाएंगे। फिर ये अपनी औकात में आ गए, पहले तो खूब उछल रहे थे, एकदम गर्मा कर बात करे, ठंडा गए आराम से, फिर प्यार से बात की, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, जो करना हो उसको करो। तो यही फोन किए, ठीक है ना। अरे अजीब है यार, पुतिन से लड़े क्या लगा भैया। तो ये देखिए यूक्रेन के लिए सबसे मतलब कहा जाए तो एक गेम चेंजिंग बना, आप देखेंगे बिटकॉइन, इनको सबसे ज्यादा सहायता दिया गया बिटकॉइन, लगभग $17.5 अरब मिल गया बिटकॉइन का मिला था, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया से मिला था। बिटकॉइन का कोई दिक्कत नहीं, बिटकॉइन में भी आपको पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी तो युद्ध में इतना दिन जरा थमा हुआ है, हालांकि सब देशों ने सहायता किया है, हालांकि नाटो देशों ने ज्यादा सहायता किया है, समझ रहे हैं। इनको उकसाने वाला कौन है, नाटो ये ना, और कौन होगा। अब बात को समझिए, ये रहा आपका अमेरिका और ये रहा पुतिन। पुतिन ने कहा देखिए अब आप कुछ मत कीजिए, ठीक है ना, अब आप ऐसा कीजिए, ये जो है अलास्का, देख रहे वर्ल्ड मैप में आप देखिए अलास्का आपका यहाँ पे है। अलास्का दरअसल 1867 में अमेरिका ने बेच दिया था, रूस ने बेच दिया था अलास्का 1867 में। किसको दे दिया, तो भैया दे दिया अमेरिका को। अमेरिका को क्यों दिया इसको समझिए, दरअसल उसमें दबदबा किसका था, केवल आपका यूके का था, हर जगह पे यूके का, ब्रिटेन का, हर जगह दबदबा था। तो देखिए सब लोगों ने सोचा, जो रूस के लोगों ने था, रूस के लोगों ने सोचा कि शायद यूके के साथ मिल करके अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है और हमारी पूरी की पूरी रूस एकदम खतरे में पड़ जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है ना जो सबसे अलग में है उसी को हम भेजते हैं। तब आप देखेंगे 1867 में इस अलास्का को रूस ने बेच दिया था। अब पुतिन ने कहा भाई काम करो, ये हमको चाहिए, यहाँ की जनता पूरी भाई हमको चाहिए, जो बेचा गया था हमें वापस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब तो बढ़ा गया, मतलब बेचा गया। अब ये एक चीज सबसे ज्यादा गरमा करके बात कर रहे थे कौन, पाकिस्तान वाले, ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब ये तुर्की, जो तुर्की के शासक हैं, ये भी बहुत बोल रहे थे कि इसके प्रति पाकिस्तान के प्रति किए तो हम कुछ कर देंगे, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। लेकिन इनके यहाँ आ गया भूकंप, ये भी पूरा का पूरा ठंडा गया। पाकिस्तान खुद मर रहा है, सहायता कैसे करें। तब अब ये क्या करेंगे, एकदम खतरनाक भूकंप है, लगभग 35,000 लोग मारे गए हैं, मतलब लगभग आकर है, उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, कम नहीं। अब एक चीज और आप समझिए, जो भी आप देखेंगे तुर्की में इस समय भूकंप आया था, इतने लोग मारे गए और बाकी लोग जो बचे, जो घर से बेघर हो गए, वो सब तंबू लगा करके रहना शुरू कर दिए। आप कहेंगे आप सब लोग गाड़े गए, ऐसा कुछ नहीं, तंबू लगा कर, ऐसे हमारे यहाँ कोई तंबू नहीं लगा, और तंबुओं का ढेर लगाओ, भरमा लगाओ, सोचिए लोग कहाँ जाएंगे। अब एक खतरनाक सी जगह। अब मोदी जी से ये बोले भैया अब आप हमारा सहायता खुद कुछ कीजिए। तुर्की, मोदी जी कहा ठंडा गए, आप बहुत बड़बड़ बोल रहे थे, उनका कोई भाई कुछ कीजिए, हाथ जोड़ माफी मांगे। तब मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तब इनको सहायता भेजा गया। तब देख रहे एकदम भारत की सेना गई, तब यहाँ की सहायता की, हालांकि भारत की सेना को स्वागत भी किया गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये भैया आज का भारत, हालांकि सबको झुकना ही पड़ेगा, ये कि नहीं, ये कि नहीं, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखिए हम दर्शना है पाकिस्तान के नक्शे को। अब पाकिस्तान में शासन किसका चलता है, शासन चलता है आर्मी का, और यहाँ पे हम आर्मी का टोपी लगा दिए हैं, पूरा पाकिस्तान आर्मी का मतलब चलता है। और आर्मी की जनता क्या है, तो एक जानवर, क्या है, जानवर है। और कौन सा जानवर है आप देख करके अंदाजा लगा सकते। शायद हमारे यहाँ कुत्ता ऐसे बैठता है बेचारा,
तो इसका जैसा आकृति वैसे इसका काम भी है, समझ रहे ना, ऐसा तो भी सेना का शासन चलता है, अजीब हाल, किसी को भी मार देंगे, सेना को कौन बोलने वाला है, कोई बोलने वाला है नहीं, संविधान कोई लिखित तो ठोस है नहीं, बस वैसे करते हैं। अजीब बात, इनका कहना था देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है उसको लेके छोड़ेंगे, आप तो हमारे पास मौका है, हम तो कहते हैं तुम पीओके लिए थे और कह रहे थे जन्म संग्राम कराने के लिए, जीते यहाँ इनकी तरफ से बोल रहा था कि जन्म संग्रह कराओ, जन्म संग्रह, हमने कहा कुछ नहीं कराएंगे, अजीब सिंगला समझौता दिखा देते हैं, जन्म संग्रह कराएंगे। अब ये भी पूरी तरह ठंडा है। अब देखिए इनके यहाँ इतना भीषण अकाल इसमें पड़ रहा है ना, ये पूरी तरह समझ रहे हैं, यहाँ की जनता क्या करेगी, सेना का शासन चलता है कि उसको लोग मार खाओगे। अब देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है, और भारत में आटा देखेंगे कितने होता है, 30-40 बस इतने है ना, लेकिन यहाँ पे कितना 150, 45-50 इतना पहुंच गया है क्या आटा। और बस अब यहाँ पे देखिए चीनी के दाम यहाँ पे 100-150 ऐसे पहुंचता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे तेल देखेंगे 600-700 इतना ज्यादा दाम बढ़ रहा है पाकिस्तान में। भारत में कितना सस्ता है भैया 40-50, और जिस दिन इसका दाम अगर 100 पर जाए ना तो भारत में आंदोलन शुरू हो जाएगा, लेकिन इनके हम कुछ नहीं, क्यों पता भाई, सेना का शासन। अब हालांकि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है भैया कि पाकिस्तान की आर्मी जानवर है, समझ, इसीलिए आप कह रहे हैं जानवर है ये सब। और यहाँ पे देखिए इतना सब महंगा हो गया है। अब यहाँ पे तेल देख रहे हैं, भारत में तेल हो गया था 120 रुपया लीटर, इतना खतरनाक आंदोलन हो रहा था, और यहाँ पे 217-220 इतना पहुंच गया है। हालांकि तो आंकड़ा गलत है, इस समय हो रहा है 272-73। पाकिस्तान गया IMF पास, IMF का तो पगला है, अगर अपने यहाँ सब कुछ स्थिति ठीक करना है ना, तुम चले जाओ चुपचाप अपने देश में सब के जितने सामान है सबका दाम बढ़ा दो। उसने क्या किया, इस पर 22 रुपया और बढ़ा दिया, अजीब हाल है IMF। तो भाई एक बताओ, अगर किसी चीज की स्थिति सुधारना है, महंगाई और बढ़ा दें तो बर्बादी कगार पे, और पाकिस्तान को समझना चाहिए। देखिए भारत का तो एक लड़का बता देना ये सही है गलत है, इनके यहाँ सलाहकार पता नहीं कैसे। तो ये रहा आज तक का जो पाकिस्तान है, मतलब जो बर्बादी का कगार, समझ रहे ना। तो ये रहा अब तक का अपडेट, आगे क्या होता है क्या नहीं तो उसको हम देखेंगे। तो खैर इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद है आप सभी समझ आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।